नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज की आपकी क्लास फार्मेकोलॉजी फर्स्ट बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। वन शॉट की आपकी क्लास होगी जिसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 8 ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, एक दो यूनिट बच रही थी आपके फार्मेकोलॉजी फर्स्ट में, तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स। तो ड्रग्स से पता चली गया, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, और स्टेटिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रोकना, एक तरीके से क्या करना, रोकना या स्लो करना। ठीक है, और सीडल, सीडल हो गया बैक्टीरिया सीडल मतलब कि डेथ करना। ठीक, तो हम देखें इसका पूरा अर्थ, देखें पूरी मीनिंग देखें हम अगर इसकी, तो दीज ड्रग्स स्लो डाउन बैक्टीरिया या माइक्रोबियल ग्रोथ बट डोंट कॉज सेल डेथ। ठीक है, सल्फेनोमाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, इथाम्बुटोल और टेट्रामाइसिन, ये इसके एग्जाम्पल, टेट्रासाइक्लिन ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स क्या होती है? तो ऐसी ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसकी ग्रोथ को क्या कर दे, स्लो डाउन कर दे, स्लो कर दे, बट डू नॉट कॉज सेल डेथ, लेकिन उसके डेथ का कारण नहीं बने। ठीक है, ये उसको मारती नहीं है, किल नहीं करती, केवल उसकी ग्रोथ को स्लो कर देती है। जबकि बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स क्या होती है? तो ऐसी ड्रग्स जो कि कॉज सेल डेथ, वो बैक्टीरिया की डेथ करे, ठीक है, मार देती है। एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसिड्स, रिफाम्सिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन। ठीक है, ये हो गए आपके बैक्टीरियोसिडल के एग्जाम्पल्स। तो हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपके टॉपिक आता है मैक्रोलिड्स। क्या आता है? मैक्रोलिड्स या माइक्रोलिड्स। ठीक है, मैक्रोलाइट्स या मैक्रोलिड्स आर अ टाइप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल। अब आप बोलेंगे सर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, अभी आगे देखेंगे क्योंकि आपके टॉपिक भी है ये सिलेबस में। तो माइक्रोलिड्स आर अ टाइप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट वेरियस बैक्टीरिया सच एज माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया एंड लेगिनो लेगियोनेला या लेजियोनेला। ठीक है, तो मैक्रोलिड्स क्या होते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है जो कि किस किस के अगेंस्ट काम करती है, किस किस से फाइट करती है। तो ये हमने देख लिया बैक्टीरिया के नाम। दे आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया एंड ट्रीट इन्फेक्शंस ऑफ द लंग्स, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, कौन कौन से इन्फेक्शन से ट्रीट करती है ये? तो लंग्स इन्फेक्शन हो गया, स्किन हो गया, और सॉफ्ट टिश्यू के जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कौन सा? कोकाई, उन पर इफेक्टिव होते हैं। मैक्रोलिड्स एंटी माइक्रोबियल मोस्ट इफेक्टिव है, मतलब ठीक है, इफेक्टिव तो सभी के लिए है क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव किसके लिए है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए। मैक्रोलिड्स antimicrobial activity is usually considered bacteriostatic as they are only inhibits the bacteria। ठीक, वो हमने बात करी ली भाई। बैक्टीरियोस्टेटिक्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया को स्लो डाउन कर देते हैं या उसकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, फिर आता है अपने पास इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि वन इन ए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट इंक्लूड्स, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो कि इंक्लूड होती है इसमें? वैक्सीन, वैक्सीन जिथ्रोमैक्स, जिसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया। एग्जांपल्स इसके क्लासेस है, ये क्लासेस है। ठीक है, और इसके अंदर जो ड्रग्स है एग्जांपल हो गए एजिथ्रोमाइसिन वगैरह। द मैक्रोलिड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो भी हमने बात कर ली, एंड आर ऑफन प्रिस्क्राइब टू ट्रीट रेदर कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, जो भी कॉमन इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, उनके लिए ये प्रिस्क्राइब की जाती है। दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अब ये बात आ गई आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है, क्या होता है इसका, क्या करते हैं ये? तो दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस स्पेसिफिकली बाय ब्लॉकिंग द 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, सॉरी, देखो आपको पता है राइबोसोम कौन सा होता है? 50S होता है। ठीक है, 70S हो गया। ठीक है, ऐसे 80S। ठीक है, ये आप सबको पता है। लेकिन जो इसकी बात चल रही है अभी हमारे पास मैक्रोलिड्स की, तो मैक्रोलिड्स क्या होते हैं? जो 50S 50S राइबोसोम की जो यूनिट होती है उसको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस से वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा तो सेल ग्रोथ नहीं होगी। सेल ग्रोथ नहीं होगी तो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। ठीक, दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। In more technical terms, macrolides are a group of antibiotics produced by various strain streptomyces, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया दैट ग्रो स्लोली इन सोइल। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या होते हैं कि ये जो मिट्टी है
और वाटर है उसमें स्लोली क्या करते हैं, ग्रो कर देते हैं ये फिलामेंटस माइसीलियम वगैरह, जैसे फंजाई में होते हैं माइसीलियम फिलामेंटस, उसकी तरह ये ग्रो कर लेते हैं। एंड हैव ए कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर मैक्रोसाइक्लिक, ठीक है। जो मैक्रोलीड्स होते हैं वो एक तो स्ट्रेप्टो, जो मैक्रोलीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी एक तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और वो सोइल और वाटर में, मिट्टी और पानी उसमें स्लोली ग्रो करते हैं। अब मैक्रोलीड्स की एक ड्रग्स आती है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, नाम सभी ने सुन रखा है एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। तो एजिथ्रोमाइसिन क्या है, मैक्रोलीड्स एंटीबायोटिक्स है, मैक्रोलीड्स एंटीबायोटिक क्लास की है। तो हम इसके बारे में थोड़ी डीपली स्टडी कर लेते हैं। एजिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक्स ड्रग अगेंस्ट ए टिपिकल माइकोबैक्टीरियम। किसके लिए, कौन कौन से बैक्टीरिया हो गए, तो टिपिकल माइकोबैक्टीरियम, क्लेमाइडिया और टी गोनिडिल, ठीक, आई एल और लगा दो, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा। एच इन्फ्लुएंजा या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, उनके अगेंस्ट ये काम में ली जाती है। एजिथ्रोमाइसिन डेरिवेटिव्स ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन क्या है, एरिथ्रोमाइसिन का डेरिवेटिव्स है, मैक्रोलीड्स एंटीबायोटिक क्लास की होती है एजिथ्रोमाइसिन। मैकेनिकल ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो कैसे ये काम करती है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल दोनों होती है। कुछ बुक्स में आपको बैक्टीरियोस्टैटिक्स मिलेगा, कुछ में बैक्टीरियोसिडल मिलेगा, ठीक है। तो जो एजिथ्रोमाइसिन है वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स और बैक्टीरियोसिडल दोनों तरीके से काम करती है, यानी कि ये उसकी बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करती है और उसको किल भी करती है, ठीक है। इंडिकेशंस की हम बात करें कब कब काम में ली जाती है, यूजेस की बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूआरआई बोलते हैं जिसको, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, बात करी ली हमने, नहीं करी तो हम बात और कर लेंगे एमएसएन में। स्किन इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, रेसेस टाइप हो गया, इचिंग हो गया, तो उस काम में ली जाती है। गोनेरिया हो गया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, इंडिकेशंस बात कर ली, इस काम में के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। डोजेस की बात करें तो डोजेस होता है इसका 250 mg, आईवी दे दो या फिर ओरली दे दो, ठीक है। जो टेबलेट्स भी आती है वो भी 250 mg की आती है, जो आपके वो आती है इंजेक्शन आता है वो भी 250 mg या 250 mg का आता है। रूट्स की बात करें, रूट की बात करी ली, आईवी और ओरली। इसको कब देना चाहिए, पीओ डेली, ठीक है। पीओ का मतलब क्या होता है, मतलब कि खाना खाने के बाद, आफ्टर मील, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब कब काम में नहीं देना चाहिए, तो पेशेंट को मैक्रोलीड्स एंटीबायोटिक से एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो मतलब, और उसको क्या हो, गोनेरिया सिफिल, यूज कंटिन्यूसली विद गोनेरिया सिफिलिस सिपेटिक इंपेयरमेंट ऑफ लैक्टेशंस, ठीक है। फिर आता है साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स मतलब कि इस मेडिसिन से क्या साइड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन से, तो उसमें डिजीनेस हो गया, ड्राउजीनेस हो गया, फेटिक हो गया, ठीक है। ड्राउजीनेस मतलब कि एक तरीके से झपकी आना, ठीक है। हेडेक हो गया, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाती है, जॉन्डिस, डिस्निया, रेसेस, ऑटोटॉक्सिसिटी, हाइपरकैलेमिया। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कि हियरिंग प्रॉब्लम, नेफ्रेटाइटिस, वेजानाइटिस और एनीमिया, ठीक है। ये सभी इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है। नेरो का मतलब भाई नाम से पता चला, नेरो मतलब कि एक तरीके से, ये तो हो गया नेरो, ये हो गया ब्रॉड, ठीक है, छोटा बड़ा। तो नेरो का मतलब छोटा हो गया एक तरीके से। तो दीज एंटीमाइक्रोबियल आर एक्टिव अगेंस्ट ओनली फ्यू स्पीसीज, ठीक है, ओनली फ्यू स्पीसीज ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो केवल कुछ ही स्पीसीज के लिए काम में लिए जाते हैं वो होते हैं नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल हो गया अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नाम सुन रखा है सबने। जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अफेक्ट सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड इट इज यूजुअली यूज्ड वेयर अ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज अननोन, ठीक है। बात समझ में आई कि भाई जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, देखो नेरो स्पेक्ट्रम है, नेरो स्पेक्ट्रम में हमने देख लिया कि कुछ स्पीसीज के लिए ही ये काम में ली जाती है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, सभी के लिए काम में ली जाती है, सेवरल टाइप्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई है, इसकी बहुत सारी जो स्पीसीज है उसके लिए अफेक्टेड है। अब ये कब काम में ली जाएगी, वेयर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अननोन, जब हमें पता नहीं है कि भाई ये बीमारी हुई है, किसी को ये डिजीज हुई है, तो ये डिजीज किस कारण हुई है, ठीक है, ये डिजीज किस कारण हुई है, कि कौन से बैक्टीरिया के कारण हुई है, हमें पता नहीं है। तो उस टाइम पर हम देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, अननोन है वो कारण, ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या है अननोन है, तब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे देंगे, ठीक है।
broad spectrum antibiotics is an antibiotic that act on the two major bacterial groups, gram positive and gram negative, or any antibiotic that acts against a wide range of disease causing bacteria. ठीक है, कर ली बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई हमें पता नहीं है कि भाई इसको कौन से बैक्टीरिया के कारण हुई है प्रॉब्लम, तो हम ये बीमारी, हम ये एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. These medications are used when a bacterial infection is suspected but the group of bacteria is unknown. देखो घूम फिर के बात वही आती है, अब उस लाइन को आप कैसे भी लिखो, पहले भी ये लाइन आ चुकी है, वापस आ चुकी है. ठीक, और व्हेन इन्फेक्शन विद मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया इज ससेप्टेड. ठीक है, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं. एग्जांपल आ गया आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, नाम सुन रखा है सबने. एमिनोग्लाइकोसिड्स अभी आएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम. एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन अभी देखा है हमने. कार्बेन, पिप्रासिलिन, पिप्राटेजो. ठीक है, क्विनिलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमफेनिकोल और सेफलोस्पोरेंस. ठीक, और इसमें एक और नाम आप लिख सकते हो, लिखो तो. कौन सा अभी देखा हमने? मैक्रोलीड्स. ठीक है, अभी हमने पढ़ा ये. सेफेलोस्पोरिन्स क्या होते हैं? सेफेलोस्पोरिन्स क्या होते हैं? तो सेफेलोस्पोरिन्स आर यूज्ड टू मैनेज अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. Cephalosporins are useful against skin infection, resistant bacteria, meningitis and other infection. ठीक है, इनके लिए काम में लिए जाते हैं. मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी लेयर पाई जाती है, उसके चारों तरफ या बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है, सराउंडिंग लेयर पाई जाती है मेनिंजिस नाम की. उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं. कौन कौन सी ड्रग्स आती है सेफेलोस्पोरिन में? सेफोटॉक्सिम, सिफिक्सिम, टेट्रासाइक्लिन, और भी आती है जैसे सेफ्ट्रेक्सोन आ गया. ठीक है, सेफ्ट्रेक्सोन की डोज होती है 1 ग्राम. ठीक है, सबकी अलग अलग डोजेज होती है. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास क्विनिलोन्स. ठीक है, क्या आता है? क्विनोलोन्स. क्विनोलोन्स, अब क्विनोलोन्स क्या है? क्विनोलोन्स क्या है? तो क्विनोलोन्स हमारे पास ये है. क्या है? ठीक है, आगे बात सिप्रोफ्लॉक्सिन. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर आती है ये, सिलेबस में भी आपके सेफेलोस्पोरिन भी था. ठीक है, क्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स भी है. क्विनोलोन्स आर क्लास ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स used in the management and treatment of many different bacterial infection. ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स होती है और ट्रीटमेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये काम में ली जाती है. दीज आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड फ्लूओरिनेटेड कंपाउंड्स एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. तो ग्राम नेगेटिव के लिए भी आ गई और ग्राम पॉजिटिव के लिए भी आ गई, तो कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पढ़ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो कि दोनों के लिए है, इस दोनों स्पीसीज से सेवरल स्पीसीज के लिए है. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की. क्लासिफिकेशन की अगर बात करें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, एग्जांपल्स की बात करें तो आगे आपके पास कौन सी? मॉक्सीफ्लोक्सिन, मॉक्सीफ्लोक्सेसिन, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, लिवोफ्लोक्सेसिन, डेलाफ्लोक्सेसिन और ओफ्लोफ्लोक्सेसिन. ओफ्लोक्सेसिन. ठीक है, लिवोफ्लोक्सेसिन. ठीक है, ये सभी आपके ड्रग्स आ गई. बात करते हैं अपन ओफ्लोक्सेसिन की. ओफ्लोक्सेसिन कौन सी ड्रग्स होती है? तो दीज ड्रग्स इज मोर पोटेंट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया used as alternative for non-specific urethritis, cervicitis, atypical pneumonia and mycobacterium leprae. ठीक है, इनके लिए काम में ली जाती है एंटीबायोटिक्स है. अब माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और एक आता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो तो टीबी का कारण बनता है, और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है ये आपके लेप्रोसी, जो लेप्रोसी डिजीज है उसका कारण बनता है. इट डज नॉट इंटरफेयर विद फूड. ठीक है, इसमें फूड का कोई इंटरफेयर नहीं करता. ये डेली डोज की बात करें तो 200 to 400 mg OD. ठीक है, दिन में एक बार देना है, 200 से 400 mg. आगे हम बात करते हैं पेनिसिलिन के बारे में. पेनिसिलिन आपके एक बहुत बड़ा टॉपिक है. ठीक है, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है. इसके अंदर एक हम एमोक्सिलिन भी पढ़ेंगे. पेनिसिलिन की क्लास है एमोक्सिलिन में. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है. पेनिसिलिन एक द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स नेम फॉर फंगल मोल्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, फ्रॉम विच इज डिराइव्ड. ठीक है, तो
मोस्ट फेमस जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है, इसका नाम किसके आधार पर रखा? तो ये पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगल था, फंजाई था एक, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे इसकी डिस्कवर्ड की गई है, डिराइव किया गया, इसकी खोज हुई, ठीक है, पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन इज एक्ट बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। क्या करती है ये जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, सेल वॉल को नष्ट कर देती है, जो कोशिका भित्ति होती है बैक्टीरिया की उसको नष्ट कर देती है। कौन? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज एक्टिव अगेंस्ट ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इंक्लूडिंग कौन कौन से बैक्टीरिया है जिसके ये अगेंस्ट फाइट करती है, एक्टिव होती है? तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लिस्टेरिया, निजेरिया, कोनेरिया, क्लोस्ट्रिडियम, पेप्टोकोकस एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया हो गए जिनके अगेंस्ट ये एक्टिव होती है पेनिसिलिन। मोस्ट स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई नाउ आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। जो ज़्यादातर स्टेफाइलोकोकस है वो पेनिसिलिन से क्या है, रेजिस्टेंट हो चुके हैं पेनिसिलिन के लिए। तो उसके लिए क्या किया गया है भाई, रेजिस्ट हो गए। कैसे रेजिस्ट हुए? कि उनके अंदर क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेशन कर लेते हैं, म्यूटेशन के थ्रू चेंजेस आ जाते हैं उनके जेनेटिक्स मटेरियल पर, जिससे कि वो रेजिस्ट हो जाते हैं। तो टुडे मेनी डेरिवेटिव्स ऑफ पेनिसिलिन आर अवेलेबल विच एक्ट ऑन मोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आज पेनिसिलिन के बहुत सारे से डेरिवेटिव्स हो चुके हैं जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया है अलग अलग टाइप के, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं या उनसे फाइट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट एक्टिव हो सकते हैं। द नेम पेनिसिलियम, अब इसका नाम पेनिसिलियम के क्यों रखा? तो पेनिसिलियम, एक तो हमने देख लिया कि भाई इसकी खोज किससे की गई है, पेनिसिलियम नोटेटम से की है, इसलिए इसका नाम पेनिसिलिन रख दिया। तो पेनिसिलियम, अब उस जो फंजाई है उसका नाम पेनिसिलियम क्यों रखा? तो पेनिसिलियम वाज टेकन फ्रॉम द लैटिन पेनिसिलियम, जिसका मीनिंग क्या होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया है पेनिसिलियम से, जिसका मीनिंग होता है पेंटर्स ब्रूस। क्या होता है? पेंटर्स ब्रूस। जो पेंटर है उसका ब्रूस। क्यों? बिकॉज द फ्रंट्स ऑफ द फंगाइस, फंगस या फंजाई, द फ्रंट्स ऑफ द फंगस वर थॉट टू लुक लाइक पेंटर्स ब्रूस। ठीक है, जो कि जो पेनिसिलियम का जो मतलब फंगस होता है, फंजाई होता है, ठीक है, उसकी जो लीफ होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, वो उससे बोलते हैं फ्रॉन्ट्स, वो पेंटर के ब्रूस की तरह दिखती है, इसलिए उसका नाम हमने पेनिसिलिन रख दिया, पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम के टाइप्स की अगर हम बात करें, पेनिसिलिन के ड्रग्स के टाइप्स, तो इसके सबसे पहले आता है नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन है तो कौन कौन सी इसमें ड्रग्स आती है, वही पेनिसिलिन GNVKO। ठीक है, पेनिसिलिन एन, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन को के और ओ। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए, क्लासेस हो गई, और भी है। बीटा लेक्टमेज रेजिस्टेंस। तो ये जो ड्रग्स है, कौन कौन सी ड्रग्स है, मेथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन, डाइक्लोसिलिन। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है बीटा लेक्टमेज रेजिस्टेंस ड्रग्स है, मतलब एक एंजाइम होता है बीटा लेक्टमेज, उसके प्रति ये क्या है, रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, बीटा लेक्टमेज रेजिस्टेंस। फिर आता है यूरिडो पेनिसिलिन, तो इसमें आ गया दो ड्रग्स आ गई, पिप्रासिलिन एंड मेजेलोसिलिन्स। फिर आता है एमिनो पेनिसिलिन, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाम रखा है एमिनो ग्रुप आ जाता है इसमें, एम्पिसिलिन, पिवाम्पिसिलिन, ठीक है, एमोक्सिलिन। तो ये सभी ड्रग्स आ गई, नाम देख लिया आप भाई, याद रखना आपको, ज़्यादा नाम याद ना रख सको तो प्रत्येक का दो एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है, दो एक, ठीक है। कार्बोक्सीपेनिसिलिन में आ गया कार्बेनिसिलिन, टेमोसिलिन एंड टिकासिलिन, और एक आ गया आपके पास बीटा लेक्टमेज इनहिबिटर्स। तो ये क्या होते हैं कि एग्जांपल देखो, इसमें क्या हो गया, क्लेवुलिनिक एसिड, टेजोबेक्टम और सल्बेक्टम। ठीक है, ये तीन ड्रग्स है। अब आपने नाम सुना होगा कि जैसे पिप्रासिलिन, टेजोबेक्टम, ठीक है, सेफ्ट्रेक्सोन, साल्बेक्टम और एमोक्सीक्लेव। ठीक है, नाम सुना है ना, एमोक्सिलिन, क्लेव। तो ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये क्या है, ये दूसरी ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के रूप में काम करते हैं। जैसे एमोक्सिलिन है, एमोक्सीक्लेव नाम सुना आपने, ठीक है, तो एमोक्सिलिन और क्लेवोनिक, ठीक है, ये इसके कॉम्बिनेशन के लिए काम में ली जाती है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके ड्रग्स बनाई जाती हैं। ठीक है ना। अब बात आ गई एमोक्सिलिन के बारे में। एमोक्सिलिन क्या होती है, तो एमोक्सिलिन एमिनो पेनिसिलिन होती है। अभी देखा हमने कौन सी क्लास है, एमिनो पेनिसिलिन क्लास है। अब जो ये है आपके पास एमोक्सिलिन, ये
एम्पिसिलिन की तरह होती है, बस इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। कौन कौन से डिफरेंस होते हैं? सिमिलर टू एम्पिसिलिन बट सम डिफरेंस फ्रॉम एम्पिसिलिन, कुछ डिफरेंस है इस दोनों में। कौन कौन से डिफरेंस है? तो वो बेटर एब्जॉर्ब ओरली, जो एमोक्सिलिन है ओरली रूट से दे तो ज़्यादा बेटर ऑब्जर्व होकर वो भी। फूड डज नॉट इंटरफेयर विद इट्स एब्जॉर्प्शन, भाई इसमें फूड का, भोजन का कोई इंटरफेयर नहीं होता इसके एब्जॉर्प्शन में। अटेन्स हाई ब्लड लेवल आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। डायरिया इज रेयर। ये किसकी बात करी हमने? ये करी हमने पेनिसिलिन के बारे, सॉरी एमोक्सिलिन के बारे में, जो कि एम्पिसिलिन से डिफरेंस है इन इन कारणों में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कैसे एक्ट करती है किसी भी ड्रग्स पर? ये ड्रग्स है वो किसी भी बैक्टीरिया पर कैसे एक्ट करती है? एक्ट बाय बाइंडिंग प्रोटीन एंड डिसरप्ट द सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन्स के साथ क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है। क्यों? कौन? एमोक्सिलिन है वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, जो बैक्टीरिया उसकी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है और सेल वॉल और डिसरप्ट द सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस से उसको डिसरप्ट कर देती है। डोज की बात करें तो 250 टू 500 mg TDS में। ठीक है, दिन में 3 बार 200 से 250 से 500 mg डोज होती है इसकी। यूजेस कब कब काम में ली जाती है एमोक्सिलिन? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, सेप्टिसीमिया ड्यू टू ग्राम नेगेटिव। अब सेप्टिसीमिया क्या हो जाता है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ब्लड के अंदर हो जाए। बेसिलरी डिसेंट्री हो गया, एक तरीके से डायरिया ही। ठीक है, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए। एडवर्स इफेक्ट्स तो डायरिया ड्यू टू गट इरिटेशंस। ठीक है, डायरिया ड्यू टू गट इरिटेशंस, स्किन स्किन पर रैशेस हो जाए, ब्लैक हेयरी टंग, राइस इन SGOT SGPT SGOT SGPT LFT है, लिवर फंक्शन टेस्ट है। ठीक है, वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए हार्मोन्स। ठीक है, लिवर के जो वो होते हैं वो राइस हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्रिस्टल यूरिया, यूरिया यूरिन है उसमें क्रिस्टल हो जाए, क्रिस्टल यूरिया। ठीक, हम पढ़ेंगे उसको यूनिट नंबर 3 में MSN में, BSc नर्सिंग 4th सेमेस्टर में। क्रिस्टल यूरिया के बारे में हम MSN सेकेंड में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। फिर आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाएगी। पार्ट 2 में लेंगे बाकी के जो रिमेनिंग बच रहे एमिनोग्लाइकोसिड्स। ठीक है, अमीनोग्लाइकोसिड्स क्या होते हैं? अमीनोग्लाइकोसिड्स आर ग्रुप ऑफ नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। नेचुरली एंटीबायोटिक्स होती है और सेमी सिंथेटिक होते हैं। दे हैव पॉलीबेसिक एमिनो ग्रुप लिंक्ड ग्लाइकोसिडिकली टू टू और मोर एमिनो शुगर्स लाइक स्ट्रेप्टिडिन, 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन और ग्लूकोसामाइन। ठीक है, क्या कहा कि जो एमिनो ग्रुप होते हैं, दो या दो से अधिक जो एमिनो ग्रुप है वो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड होते हैं। मतलब कि जैसे एक एमिनो ग्रुप ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये बात कर ली। एमिनोग्लाइकोसिड्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है? अभी देखा हमने। यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज बाय ग्राम नेगेटिव एरोबिक बेसिक, लाइक एरोबिक मतलब जो कि प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में होते हैं। वाई लेस कॉमन एमिनोग्लाइकोसिड्स इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। ठीक है, अदर ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में होते हैं। वो ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर सेलेक्ट ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस। ठीक, कुछ ग्राम पॉजिटिव के लिए होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव के लिए होते हैं एमिनोग्लाइकोसिड्स। एमिनोग्लाइकोसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइस जीनस आर नेम्ड विद सफिक्स माइसिन। ठीक है, मतलब कि ऐसे एमिनोग्लाइकोसिड्स जो कि स्ट्रेप्टोमाइस जीनस से डिराइव्ड होते हैं उनके नाम में जो सफिक्स लगता है वो होता है माइसिन। ठीक है, जबकि जो माइक्रोमोनोस्पोरा से डिराइव्ड होते हैं उनके नाम के पीछे सफिक्स लग जाता है MICIN। ठीक है, और वो लग जाता है MYCIN। देखो ये एग्जांपल्स हो गए, क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट आ गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन सॉरी किससे बना है? ये होता है डिराइव्ड हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ठीक है, माइसिस से हुआ है तो MYCIN लग गया। ठीक है, ऐसे जेंटामाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन में क्या लग गया? MICIN। क्यों लगा? क्योंकि ये माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा से बना है। जैसे कार्नामाइसिन हो गया, अमीकासिन, ठीक है, सिसोमाइसिन। तो ये सभी इसके क्लासिफिकेशन हो गया, एग्जांपल्स हो गए। यूजेस की बात करें कब कब काम में ली जाती है तो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सीजेला स्पीसीज हो गया, गोनेरिया हो गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ट्यूबरकुलोसिस से स्ट्रेप्टोमाइसिन काम में ली जाती है, आपको पता है।
इसी यूनिट में हम देखेंगे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट्स में जैसे कि टॉक्सिसिटी आ गया। टॉक्सिसिटी कौन कौन सी टॉक्सिसिटी हो सकती है इससे? ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होती है? इसमें कोक्लियर डैमेज हो जाता है जिससे हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गया, नेफ्रॉन, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो गया। ये तो हमने बात करी टॉक्सिसिटी के बारे में। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, एनीमिया हो सकता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, जिसमें प्लेटलेट्स क्या हो जाए, कमी हो जाए प्लेटलेट्स की। और कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो गए? अभी हमने बात कर ली एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। अब है ये साइड इफेक्ट्स। डिफरेंस दोनों में क्या है पहले बता चुका हूं मैं, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो। और जिनको पता नहीं है वो कमेंट जाके देखें, क्योंकि जिनको पता है वो कमेंट करेंगे, ठीक है। जिनको दोनों में डिफरेंस पता है, साइड इफेक्ट्स में और एडवर्स इफेक्ट्स में, वो कमेंट करें, ठीक है, जिससे जिनको नहीं पता वो उन्हें पता चल सके। बजिंग बजिंग नॉइस इन ईयर्स, डिजीनेस होगा, मसल्स वीकनेस एंड स्पाज्म हो जाएगा, हेडेक और नोजिया वोमिटिंग, ये होगा इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देखेंगे, एंटी मलेरिया देखेंगे, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ठीक है, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बच रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। नोट्स आपको दोनों के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के आपको एक साथ मिलेंगे टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे, जाके देखें। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे।